नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है विवाह में विलंब, विवाह में देरी क्यों। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है जो सभी संस्कारों में सबसे प्रमुख है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपका विवाह शीघ्र होगा या विलंब से, यह आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। मित्रों, एक चार्ट पेपर पे मैं जन्म कुंडली बना के आपके सामने लाया हूँ। ये लग्न लिखा हुआ है। जो लग्न होता है वो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। लग्न को जन्म कुंडली का पहला भाव माना जाता है। ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव होता है, ये छठा भाव होता है, ये सातवां भाव होता है, ये आठवां भाव होता है, ये नौवां भाव होता है, ये 10वां भाव होता है, ये 11वां भाव होता है और आपका ये 12वां भाव होता है। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन भावों को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस प्रकार से इन भावों को गिना जाता है। इन भावों की गणना इस प्रकार से की जाती है। ये ध्यान में रखिएगा मित्रों, इन भावों को कैसे गिना जाता है। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव हो गए। पहले भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, चौथे भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, सातवें भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है और 10वें भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है। केंद्र के भाव शक्तिशाली भाव माने जाते हैं और केंद्र के भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है। पांचवा भाव और 9वां भाव ये हमारे त्रिकोण के भाव हो गए। पांचवें भाव को और 9वें भाव को त्रिकोण का भाव कहते हैं, भाग्य का भाव कहते हैं 9वें भाव को। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये हमारे त्रिक भाव हो गए, खराब भाव हो गए, अशुभ भाव हो गए। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव अशुभ रिजल्ट देने वाले भाव माने जाते हैं। छठे भाव को खराब भाव माना जाता है, 8वें भाव को खराब भाव माना जाता है और 12वें भाव को खराब भाव माना जाता है। तो जन्म कुंडली में 7वें भाव से, जन्म कुंडली में 7वें भाव से शादी को देखा जाता है। 7वें भाव व 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश, 7वें भाव व 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश की स्थिति को देखा जाता है कि हमारे 7वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और हमारे 7वें भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं, यानी कि 7वें भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है। मित्रों, सबसे पहले हमको 7वें भाव को देखना है और 7वें भाव के स्वामी को देखना है और ये देखना है कि 7वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और 7वें भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इसके बाद हमको लग्न को देखना है मित्रों, क्योंकि लग्न जो होता है वो हमारे जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव होता है। लग्न का अर्थ होता है, लग्न का मतलब होता है हम स्वयं। लग्न जो होता है वो हमारा प्रतिबिंब होता है, हमारा प्रतिबिंब होता है लग्न। लग्न का अर्थ होता है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण शरीर। तो लग्न हमारा हो गया, मतलब लग्न का अर्थ हो गया हम स्वयं और 7वें भाव का अर्थ हो गया हमारा जीवन पार्टनर, यानी हमारा जीवन साथी, हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा वैवाहिक जीवन। तो लग्न हमारा हो गया, यानी लग्न का मतलब हम स्वयं और 7वां भाव हमारे जीवन साथी का हो गया। और साथ में लग्न में जो भी ग्रह बैठ जाते हैं वो 7वें भाव को सीधा जो है प्रभावित करते हैं। मतलब लग्न में जो भी ग्रह बैठा होगा वो सीधा 7वें भाव को देखेगा और 7वें भाव को प्रभावित करेगा। इसके बाद जो है 8वें भाव को देखा जाता है, क्योंकि 7वें भाव के बाद ठीक जो है 8वां भाव होता है, तो 7वें भाव का प्रभाव भी 8वें भाव पे आता है। इसके बाद 12वें भाव को देखा जाता है, क्योंकि 12वां भाव हमारे सैया सुख का होता है, भोग का होता है और इसके बाद दूसरे भाव को भी
देखा जाता है, क्योंकि दूसरा भाव जो है हमारे 7वें भाव से 8वां होता है। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7वें भाव से 8वां होने की वजह से दूसरे भाव को भी चेक किया जाता है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो हमारे विवाह के प्रारंभ और अंत को बताता है। फिर ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र को देखा जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जो है हमारे गृहस्थ लाइफ के कारक होते हैं मित्रों। इन चीजों को चेक कर लेना चाहिए मित्रों विवाह में विलंब होने के लिए। जन्म कुंडली में 7वें भाव से विवाह का विचार किया जाता है। हमारे जन्म कुंडली का 7वां भाव हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है। 7वां भाव बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। जब हमारे जन्म कुंडली का 7वां भाव पीड़ित होता है, 7वें भाव पर अशुभ प्रभाव होता है, 7वें भाव के कमजोर होने के कारण विवाह में बाधा आती है, विवाह में विलंब होता है। 7वें भाव पर पापी क्रूर ग्रह का बैठना या 7वें भाव पर पापी क्रूर ग्रह का बैठना या 6ठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी 7वें भाव में अगर बैठ जाएं, स्थित हो जाएं, तो विवाह में बाधा आती है और विवाह देर से होता है। सबसे अधिक विलंब तब होता है जब शनिदेव 7वें भाव में स्थित होते हैं, यानी जब भी शनिदेव 7वें भाव से अपना संबंध बनाते हैं तो सबसे ज्यादा विलंब तभी होता है विवाह में मित्रों। अगर कुंडली के 7वें भाव में वक्री ग्रह स्थित हो तो भी विवाह में विलंब होता है। 7वें भाव में अगर वक्री ग्रह स्थित हो तो भी विवाह में विलंब होता है, और जब भी 7वें भाव से शनि संबंध बनाता है तो विवाह में विलंब होना ही होता है मित्रों। जन्म कुंडली में 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश का पापी क्रूर ग्रहों के साथ होना या नीच का होना विवाह में देरी कराता है। जन्म कुंडली में 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश का पापी क्रूर ग्रहों के साथ होना या नीच राशि में होना विवाह में देरी कराता है। वही ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव को विवाह के लिए देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जो है वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह होते हैं। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बली अवस्था में हो तो व्यक्ति के विवाह में समस्या नहीं आती, क्योंकि लड़की की कुंडली में गुरु को पति का कारक माना जाता है और पुरुष की कुंडली में शुक्र को स्त्री का कारक माना जाता है। इसलिए कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की स्थिति को विवाह के लिए देख लेना चाहिए। अगर ये दोनों ग्रह शुभ हैं कुंडली में तो समस्या बहुत कम मात्रा में आती है और व्यक्ति का विवाह शीघ्र हो जाता है। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में स्थित हो, कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में स्थित हो या 6ठे 8वें या 12वें भाव में हो, पाप पीड़ित हो, अशुभ क्रूर पापी ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति के शादी में बहुत बाधा आती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य जीवन संतान सुख के कारक होते हैं। हमारे गृहस्थ सुख को देवगुरु बृहस्पति से देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार कुंडली में शुक्र देव नीच राशि में हो या सूर्य के साथ आने से अस्त हो या क्रूर पापी ग्रहों के प्रभाव में हो और 7वां भाव भी पीड़ित हो तो विवाह में विलंब तो होता ही है और साथ में विवाह के समय बहुत समस्याएं आती हैं। कुंडली के 7वें भाव में मंगल राहु या केतु स्थित हो,
कुंडली के 7वें भाव में मंगल राहु या केतु स्थित हो तो भी शादी में देरी होती है। शनि मंगल या शनि राहु या शनि सूर्य एक साथ युति बनाकर 7वें भाव या 8वें भाव में स्थित हो तो विवाह में बाधा आती है और विवाह में विलंब होता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मित्रों, क्योंकि ये सूत्र जो होते हैं ना मित्रों, वो बहुत जो है महीन होते हैं, इनको समझने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं बार बार चीजों को आपके सामने रिपीट करता हूं। जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि मंगल बैठे हो युति बना के, या शनि राहु बैठे हो, या शनि सूर्य एक साथ युति बनाकर 7वें भाव या 8वें भाव में स्थित हो तो विवाह में बाधा आती है और ऐसे लोगों को वैवाहिक सुख बहुत देर से मिलता है। 7वां भाव हमारे विवाह का होता है और 7वें भाव पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और गुरु और शुक्र भी बली हो तो व्यक्ति का विवाह शीघ्र होता है और व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। शुक्र और गुरु कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति को वैवाहिक सुख भरपूर मात्रा में मिलता है और ऐसे लोगों का विवाह के बाद विशेष भाग्योदय होता है। जन्म कुंडली में राहु और शुक्र लग्न में स्थित हो, जन्म कुंडली में राहु और शुक्र युति बनाकर लग्न में स्थित हो और मंगल 7वें भाव में हो। जन्म कुंडली के लग्न में राहु और शुक्र युति बनाकर स्थित हो और मंगल 7वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति के विवाह में विलंब का योग बनता है। व्यक्ति का विवाह देर से होता है और उसको वैवाहिक सुख कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि 7वें भाव में मंगल के स्थित होने से मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है जो विवाह में समस्या पैदा करता है और ऊपर से लग्न में राहु और शुक्र की युति के फलस्वरूप शुक्र के पीड़ित होने से शादी में विलंब होता है और बाधा आती है, क्योंकि गुरु और शुक्र शादी के कारक ग्रह होते हैं। साथ ही चूंकि राहु जो है और शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं तो साथ ही राहु की 5वें भाव पर और 7वें भाव पर दृष्टि पड़ती है। इसके फलस्वरूप 5वें भाव व 7वें भाव पर राहु का मारक प्रभाव हो जाता है और 5वां भाव हमारे आकस्मिक धन, नौकरी, सौभाग्य एवं विवाह का, प्रेम विवाह का भी होता है। 5वें भाव से हम प्रेम विवाह को देखते हैं। तो राहु की दृष्टि से लग्न में बैठे हुए राहु की 5वीं दृष्टि से 5वां भाव और 7वीं दृष्टि से 7वां भाव पीड़ित होने की वजह से व्यक्ति को विवाह में दिक्कत आती है और विवाह हो भी जाता है तो मित्रों विवाह के बाद बार बार उसको अपने जीवन में समस्याएं आती हैं, क्योंकि 5वें भाव और 7वें भाव के पीड़ित होने से अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं और ऐसे लोगों को अपने जीवन में दाम्पत्य सुख भी बहुत कम मात्रा में मिल पाता है। कुंडली के लग्न में शनि सूर्य युति बना के बैठे हो, कुंडली के लग्न में सूर्य शनि युति बनाकर स्थित हो तो विवाह में विलंब होता है। क्यों? क्योंकि लग्न में सूर्य और शनि बैठे हैं तो इनकी सीधी दृष्टि 7वें भाव में पड़ेगी और ये 7वें भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि सूर्य और शनि की युति ज्योतिष में शुभ नहीं मानी जाती। तो लग्न तो प्रभावित होगा ही, लेकिन साथ में 7वां भाव भी प्रभावित होगा तो विवाह में विलंब होगा। शनि अगर लग्न में स्थित हो, ध्यान समझिएगा मित्रों, शनि देव अगर लग्न में स्थित हो और चंद्रमा अकेले 7वें भाव में स्थित हो तो भी विवाह में विलंब होता है। शनि देव अगर लग्न में स्थित हो और 7वें भाव में चंद्रमा अकेले स्थित हो तो विवाह में बाधा आती है और विवाह में देर होता है, क्योंकि जब भी कुंडली में शनि देव 7वें भाव से संबंध बनाते हैं, यह संबंध कई प्रकार से बन सकता है मित्रों। एक तो शनि देव 7वें भाव में स्थित हो या शनि देव 7वें भाव को देख रहे हो लग्न में बैठ के, जैसे मैंने अभी आपको बताया, या शनि देव 7वें भाव के स्वामी
सप्तमेश के साथ युति बनाकर अशुभ भाव में बैठे हो तो विवाह में बाधा आती है और देर होती है, क्योंकि शनिदेव विलंब एवं बाधा के कारक होते हैं। शनि का कार्य है मंद मंद यानी धीरे धीरे चलना। शनि विलंब के कारक होते हैं, बाधाओं के कारक होते हैं और दुख के कारक होते हैं। तो शनि का जिस भाव से भी संबंध बनता है वहां पे लेट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मित्रों, जब भी शनि देव जो है 7वें भाव से किसी भी प्रकार का संबंध बनाएंगे तो ऐसे लोगों के विवाह में बाधा और समस्या आएगी ही आएगी। जन्म कुंडली के दूसरे भाव को भी विवाह के लिए देखा जाता है। मित्रों, दक्षिण भारत में अगर दूसरे भाव में मंगल हो तो भी मांगलिक दोष माना जाता है। मित्रों, तो दूसरे भाव को भी चेक किया जाता है विवाह के लिए, क्योंकि दूसरा भाव हमारे 7वें भाव से 8वां होता है और दूसरा भाव हमारे कुटुंब का होता है, हमारे परिवार का होता है। तो हमारे परिवार का होने की वजह से दूसरा भाव भी जो है विवाह को प्रेजेंट करता है। तो मित्रों, विवाह के अंत को और आरंभ को भी दूसरा भाव बताता है कि हमारा विवाह किस प्रकार से चलेगा, वो भी हम जो है दूसरे भाव से देखते हैं। तो इसलिए जब भी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में क्रूर पापी ग्रहों का प्रभाव होगा तो शादी में विलंब होगा, लेट होगा और शादी के बाद भी वैवाहिक जीवन में कलेश और समस्या देखने को मिलती है। जब भी कुंडली के दूसरे भाव में शनि या राहु या मंगल या राहु का प्रभाव हो तो विवाह में बाधा आती है। ठीक इसी प्रकार जब हमारा ये 12वां भाव भी पीड़ित हो जाता है तो विवाह में समस्या आती है। क्यों मित्रों? क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो हमारे सैया सुख का होता है, भोग का होता है, सोने का भाव होता है। तो अगर 12वें भाव में ज्यादा क्रूर पापी ग्रहों का प्रभाव हो जाता है तो भी विवाह में विलंब होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।